जय हिंद दोस्तों। 6 और 7 मई की रात भारत ने आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का यह करारा जवाब था। इस मिशन में भारत ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर गहराई तक घुसकर चकला, रफीक, रहीम यार खान और बाद में सरगोधा, भोलारी और जैकोबाबाद जैसे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई, जिनका लक्ष्य था रडार स्टेशन, कमांड सेंटर्स और हथियार डिपो। एक अफवाह यह भी उड़ी थी कि एक मिसाइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर लिंक्ड मुशाफ एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन भारत के एयर ऑपरेशन प्रमुख एयर मार्शल AK भारती ने साफ किया कि किसी भी न्यूक्लियर साइट को निशाना नहीं बनाया गया था। इस पर मुहर लगाई IAEA ने, जिसने पुष्टि की कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु ठिकाने से रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। ब्रह्मोस भारत और रूस के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बनी एक ऐसी मिसाइल है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्क रिवर से लिया गया है, जो दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। 2001 में पहली बार सफलतापूर्वक टेस्ट की गई ब्रह्मोस को 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह मिसाइल जमीन, समुद्र, हवा और अब पनडुब्बियों से भी लॉन्च की जा सकती है। रफ्तार है मैक 3 यानी कि आवाज़ से 3 गुना तेज़। रेंज 290 से 800 किलोमीटर, जो वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करता है। वॉरहेड 200 से 300 किलो हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। फायर एंड फॉरगेट यानी कि एक बार दाग दी जाए तो टारगेट को खुद ढूंढकर मार गिराती है। अब तक ब्रह्मोस एक डेटरेंस यानी डराने वाली ताकत थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में इसे पहली बार एक निर्णायक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसकी सटीकता, गति और गहराई तक मार करने की क्षमता ने पाकिस्तान के मिलिट्री ढांचे को हिलाकर रख दिया है। भारत अब ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहा है। ये छोटी, हल्की और भी ज़्यादा घातक होगी, जिसे MiG-29, मिराज 2000 और तेजस जैसे हल्के फाइटर्स पर भी लगाया जा सकेगा। पहला है लैंड अटैक ब्लॉक 1, 2, 3 दुश्मन के कमांड सेंटर्स और बंकर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। सेकेंड है एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI में ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी है। इसके बाद है समरी लॉन्च्ड 2013 में वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट और फ्यूचर वर्जन्स को टॉर्पीडो ट्यूब से भी दागा जा सकेगा। नेक्स्ट ब्रह्मोस ER एक्सटेंडेड रेंज 800 किलोमीटर तक की रेंज और एक्टिव रडार सीकर से लेस है। नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट्स की बात करें तो ब्रह्मोस NG 1290 kg वेट वाली ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पहले से हल्की, स्टेल्दी और ज़्यादा घातक होगी। इसे स्मॉल फाइटर एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स और सबमरीन्स पर तैनात किया जा सकेगा। ट्रायल्स 2026 में शुरू होंगे। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मैक 8 की रफ्तार स्क्रैमजेट इंजन के साथ 1500 किलोमीटर की रेंज होगी, जिसको इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव होगा। लास्ट है NG MMCB यानी कि नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी। ये लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी वाला शोर बेस्ड एंटी शिप सिस्टम है। 2023 में ऑर्डर दिया गया था और डिलीवरीज 2027 से शुरू होंगी। मार्च 2022 में एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से भारत से पाकिस्तान की ओर चली गई, पर वो अनआर्म्ड थी यानी इसमें कोई वॉरहेड नहीं था, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। जांच में सामने आया कि मिसाइल के कॉम्बैट कनेक्टर्स डिसएंगेज नहीं किए गए थे, जिसके कारण मिसाइल लॉन्च हुई। IF ने अपने इस लैप्स को एक्नॉलेज कर लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया की एक्सप्लेनेशन को नहीं माना और वहां के एक थिंक टैंक CISS ने दावा किया कि यह मिसाइल जानबूझकर दागी गई है, शायद ब्रह्मोस की ग्लोबल रिकॉग्निशन को बढ़ावा देने के लिए। इस नेग्लिजेंस के लिए 3 IF ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया गया था। अपनी टर्मिनेशन को चुनौती देते हुए विंग कमांडर शर्मा ने याचिका दायर की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब में कहा कि कोर्ट मार्शल करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे जुड़े एविडेंस क्लासिफाइड नेचर के हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मिसाइल फायरिंग की प्रैक्टिकल डिटेल्स की जानकारी के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड थी। MTCR रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट रेंज 290 किलोमीटर रखी गई है और रशिया पर ग्लोबल सैंक्शंस के बावजूद ब्रह्मोस के लिए कई पोटेंशियल बायर्स सामने आ चुके हैं। इंडिया ने अब इसमें 70% से ज़्यादा कंपोनेंट्स को लोकली बनाना शुरू कर दिया है, जिससे रशिया पर डिपेंडेंसी कम हो चुकी है। लेकिन इस जॉइंट वेंचर में 50-50 स्टेक होने के कारण एक्सपोर्ट के लिए रशिया की अप्रूवल मैंडेटरी है, जिसके बिना इंडिया इसको थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। बात करते हैं ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाने वाले देश। पहला है फिलीपींस। 2022 में 3 बैटरीज के लिए $375 मिलियन की डील हुई थी, जिसमें से 2 बैटरीज इंडिया डिलीवर कर चुका है। रिपोर्ट्स हैं कि वियतनाम भी 5 बैटरीज के लिए $625 मिलियन की डील फाइनल करने के करीब है। देन इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश ब्रह्मोस में रुचि जाहिर कर चुके हैं। इसके बाद UAE, कतर, सऊदी अरेबिया और ओमान भी ब्रह्मोस को अपनी डिफेंस आर्सेनल के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन मानते हैं।
और ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला भी इंडिया की इस मिसाइल में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो ब्रह्मोस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत की एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक रीच का एक सिंबल बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक बदले की कार्रवाई नहीं थी, भारत ने यह दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ डेटरेंस नहीं बल्कि सटीक और निर्णायक हमला भी कर सकता है। और ब्रह्मोस उस नए भारत की एक सबसे धारदार तलवार है जिसे कोई भी अब नज़रअंदाज नहीं कर सकता।